हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स करियर पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। निविदा मूल्य के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ठेका लागत पद्धति, जो हमारे कॉमर्स में पीजीटी में इंपॉर्टेंट है। ठेका लागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है निर्माणी संस्थाओं में। भवन निर्माण, सड़क निर्माण, जहाज निर्माण, निर्माण का निर्माण होता है। ठेका लागत में जो व्यक्ति ठेके का कार्य पूरा करने का वचन देते हैं उसे ठेकेदार कहते हैं, और जो व्यक्ति निश्चित मूल्य देकर अपना कार्य संपन्न करवाता है ठेकादाता कहते हैं। कार्यों को पूरा करने के बदले में ठेकादाता द्वारा ठेकेदार को जो वचन दिया जाता है ठेका मूल्य कहते हैं। ठेके का कार्य जिस स्थान पर किया जाता है ठेका स्थल होता है। ठेका लागत पद्धति के मुख्य चार उद्देश्य होते हैं। ठेके को लागत ज्ञात करना, लाभ हानि की गणना करना, लागत का नियंत्रण रखना, कार्य प्रगति की जांच करना। ठेकेदार द्वारा बनाए जाने वाले खाते को कहते हैं ठेका खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेके कितने प्रकार के होते हैं? ठेके हमारे 3 प्रकार के होते हैं। निश्चित मूल्य के ठेके, लागत धन ठेके, संपन्न वाक्य सहित ठेके। ठेके खाते के 4 शीर्षक होते हैं: पूर्ण ठेके, अपूर्ण ठेके, लगभग पूर्ण ठेके, लगभग पूर्ण होने वाले ठेके, और लागत धन ठेके। ठेकेदाता द्वारा जो राशि रोक ली जाती है उसे प्रतिधारण धन कहते हैं। क्वेश्चन है कि प्रतिधारण धन किसे कहते हैं? ठेकेदार द्वारा जो राशि रोक ली जाती है, या ठेकेदार द्वारा जो राशि रोक ली जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिधारण धन कहते हैं। जब ठेका अपूर्ण होता है तो वहाँ कौन सा मूल्य ज्ञात किया जाता है? चालू कार्य का मूल्य और लगभग पूर्ण होने वाला कार्य का मूल्य। चालू कार्य के मूल्य में ज्ञात किया जाता है प्रमाणित कार्य का मूल्य, अप्रमाणित कार्य का मूल्य, दोनों को ज्ञात किया जाता है। प्रमाणित कार्य का सूत्र है कैश रिसीव्ड, यानी प्राप्त रोकड़ इंटू 100 अपॉन प्राप्त रोकड़ का परसेंटेज, यानी कैश रिसीव्ड परसेंटेज अपॉन 100 इंटू 100। अपूर्ण ठेके पर होने वाली हानि हस्तांतरण की जाती है P&L अकाउंट में। जो हमारा अपूर्ण ठेका है उस पर अगर हमारा कोई लॉस हो रहा है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है P&L अकाउंट में। लागत योग्य ठेका उपयोगी होता है ठेकादाता के लिए यदि ठेका 50% पूरा हो गया है और लगभग पूर्ण हो गया है तो समांतर लाभ की राशि को क्रेडिट की जाती है नगद अनुपात का गुणा द्वारा लाभ का अर्जित 2/3 भाग। लागत योग्य ठेके किन दशा में बनाए जाते हैं? जब अग्रिम में शुद्ध लाभ की गणना संभव ना हो। चालू कार्य में शामिल होते हैं प्रमाणित कार्य, अप्रमाणित कार्य दोनों। ठेका मूल्य कब निर्धारित नहीं किया जाता? लागत धन ठेका, जब एक ठेका वर्ष के अंत तक पूरा नहीं होता तो उस अपूर्ण ठेके की राशि को हस्तांतरण किया जाता है P&L अकाउंट में। यदि 1,20,000 की रोकड़ प्राप्ति प्रमाणित कार्य का 80% है, यानी 1,20,000 है, 80% प्रमाणित कार्य का 80% है, तो प्रमाणित कार्य कितना होगा उसका 100% निकाल दो। यानी 1,20,000 80% है तो इसका 100% कितना होगा? 1,50,000 रुपये। ठेका लागत सिद्धांत, ठेका लागत लेखांकन सिद्धांत किस लेखांकन के समान है? उपकार्य लेखांकन। ठेका ठेकादार ठेकादाता के मध्य किस प्रकार का अनुबंध होता है? वैध अनुबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रमाणित कार्य का ठेका मूल्य 50% से अधिक है, यदि प्रमाणित कार्य का ठेका मूल्य 50% से अधिक है तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड में वर्क सर्टिफाइड। यदि प्रमाणित कार्य ठेके मूल्य का 1/4 से कम है तो ठेके पर होने वाली लाभ हानि को वर्क इन प्रोग्रेस खाते में ट्रांसफर किया जाता है। वह व्यक्ति जो किसी वैध अनुबंध के तहत कार्य करवाता ठेकादाता होता है। उप ठेका लागत खाते के किस तरफ दिखाया जाता है? डेबिट पक्ष में। ठेकेदार द्वारा प्राप्त की गई राशि सदैव प्रमाणित कार्य में होती है कम। ठेकेदार द्वारा जो राशि प्राप्त की जाती है वो हमेशा प्रमाणित कार्य से कम होती है। लागत योग्य ठेका उपयोगिता ठेकेदार ठेकादाता दोनों के लिए। ठेका लागत में कार्य का वह भाग जिसे ठेकादाता या उसके इंजीनियर द्वारा पूर्ण मान लिया जाता है प्रमाणित कार्य। ठेका एक वैध समझौता है ठेकेदार और ठेकादाता के मध्य। ठेका एक वैध समझौता होता है दोनों, यानी ठेकेदार और ठेकादाता दोनों के मध्य। जब ठेका आधे से अधिक पूरा हो तो लाभ हानि खाते में हस्तांतरित की राशि होती है नगद अनुपात में गुणित लाभ का 2/3। प्रमाणन की तिथि के पश्चात हुए कार्य की लागत को कहा जाता है प्रमाणित कार्य। ठेका संबंधित कार्य स्वीकार किया जाता है एक निश्चित समय के लिए। ठेका संबंधित कार्य स्वीकार किया जाता है एक निश्चित समय के लिए। ठेका कार्य होता है लिखित या मौखिक, कैसे भी हो सकता है। दीर्घकालीन ठेका को पूर्ण होने में कई वर्ष का समय लगता है। यदि ठेके में
चोरी और अग्नि में होने वाली असामान्य हानि को दिखाया जाता है P&L अकाउंट में। चालू कार्य के प्रकृति होते प्रमाणित अप्रमाणित। लागत योग विधि उपयोगी होती है ठेकेदाता के लिए। किसके लिए उपयोगी होती है लागत योग विधि? ठेकेदाता के लिए। यदि वर्ष के अंत तक ठेका पूरा नहीं होता तो अधूरे वर्ष के ठेके की हानि को P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठेके का मूल्य किस प्रकार मूल्यांकित किया जाता है? निश्चित मूल्य पर। ठेका लागत पद्धति में कार्य पूरा किया जाता है कारखाने के बाहर और अंदर कहीं भी। ठेका मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता लागत योग्य ठेका में। लागत मूल्य निश्चित नहीं किया जा सकता लागत योग्य ठेका में। लागत वर्ष के दौरान लेखों का वित्तीय वर्ष के अंत में लेखों से मिलान। समाधान विवरण बनाया जाता है लागत व वित्तीय लेखों के बीच। लागत व वित्तीय लेखों के मिलान से किन मदों को शामिल किया जाता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, ट्रांसफर फीस, इनकम टैक्स। इसका यानी इसको स्टॉक में शामिल किया जाता है सामग्री, चालू कार्य, निर्मित माल। समाधान विवरण की आवश्यकता पड़ती है लागत वित्तीय लेखों के अंतर होने में। समाधान विवरण पत्र बनाने की कितनी विधियां? 2। समाधान विवरण पत्र, स्मारक, समाधान खाता। यदि लागत लेखे में ह्रास 12,000 है और वित्तीय लेखे में 10,000 है और लागत पुस्तकों के अनुसार लाभ 20,000 है तो वित्तीय पुस्तकों में लाभ क्या होगा? 20,000। जितना हमें प्रॉफिट हुआ है लागत लेखे में ह्रास को उसमें ऐड कर देंगे और वित्तीय लेखे में जो ह्रास ऐड किया गया है उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लागत लेखों के अनुसार लाभ 19,200 है और लागत लेखों में ह्रास 800 रुपये है 800 रुपये अधिक वसूल किया गया तो वित्तीय पुस्तकों में लाभ क्या होगा? यानी 19,200 जितना हमें प्रॉफिट हुआ है उसमें लागत लेखों में जितना डेप्रिसिएशन हमारा अधिक वसूल किया गया उसको उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिचालन लागत पद्धति। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। 2 टॉपिक और रहेगा मेरे, परिचालन लागत पद्धति एंड वर्किंग प्रक्रिया लागत पद्धति, प्रोसेस कॉस्ट मेथड बोलते हैं। ये 2 टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।